हाँ जी, कैसे हैं मेरे सारे भाई। चल रही है आप लोगों की क्रिकेट। देखा एशिया कप कैसे जीता? आपने देखा तिलक वर्मा जी को? कितना बैट उठता है इनका, कितना नहीं उठता। आप लोगों के लिए T20 आंख बंद करके घुमाने का खेल है। और जो एक खिलाड़ी होता है ना, उसके लिए वो खेलने का खेल है। वो वहां भी बॉल ही देखता है, वो वनडे में भी बॉल ही देखता है, और वो टेस्ट मैच में भी बॉल ही देखता है। ठीक है। और उनका सेंस बहुत डेवलप होता है, आप लोगों से ज्यादा सेंस डेवलप होता है, इसलिए वो वहां पहुंचे होते हैं। उनको मैथ सेंस ना बहुत हायर लेवल का होता है। वो मैच को छोटा करते हैं, आप मैच को फंसा देते हो, है ना। वो मैच को धीरे धीरे जाके छोटा करते हैं, और आप 6 की 6 बॉल घुमाते हो। वो सिंगल की बॉल पे सिंगल लेते हैं, डबल की बॉल पे डबल लेते हैं, जहां छक्के की मिलती है छक्का मार देते हैं, वेट करते हैं गंदी बॉल पे, है ना। क्योंकि बॉलर खुद अपने आप में परेशान होता है T20 में कि बैट्समैन कूद ना जाए, ये ना कर दे, वो ना कर दे, घुमाएगा, यहाँ फेंक दूं, वहां फेंक दूं। उसी में वो 1 2 बॉल गंदा डाल जाता है। चलिए, एक बहुत अच्छा सा वीडियो लेके आया हूँ। अभी कुछ बच्चे मेरी अकेडमी में आए हैं, दूसरी अकेडमी से आए हैं। उनको मैं देख के मतलब बड़ा अजीब सा लगता है। उनको ऐसे ट्रिगर मूवमेंट करा रखा था, उसी के ऊपर एक वीडियो लेके आया हूं, क्योंकि मैं जो रियलिस्टिक चीजें होती है ना, उन्हीं के ऊपर बनाता हूँ। कि ये खाली वो बच्चे नहीं कर रहे हैं। मैं मैचेज में भी देखता हूँ, यहाँ सारे के सारे ऐसे करके खड़े हो जाते हैं हमारे अगेंस्ट में और इधर उधर। तो ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए देता हूँ, जिससे कि क्योंकि हर अकेडमी में हर जगह यही सब चीज चल रही होती है। तो बच्चे उन चीजों को कर रहे होते हैं, फेक ट्रिगर मूवमेंट्स कर रहे होते हैं, डबल हो जाता है उनका। एक कोच साहब सिखा देते हैं ऐसे करना, एक नेचुरल होता ही होता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ठीक करनी पड़ेंगी, तभी आप उस लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ उन बच्चों को मैंने क्या देखा, और उनमें जो गलतियां हैं वो मैं बताता हूँ आपको। क्या गलतियां हैं वो, कैसे क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए, उनको बताया गया। मैं कह रहा हूँ, वो बच्चा ना ऐसे मैट्स में खेल रहा। आगे 2 3 बच्चे आए हैं अभी, कोई दूसरी अकेडमी से छोड़ छोड़ के। तो मेरी वीडियो से ही आए हैं सारे के सारे, उसी से आते हैं सब। उन बच्चों को मैंने देखा, लास्ट में जैसे ही बॉलर बॉल डालने को होता ना, ये करा, ये करके खड़े हो जाते हैं। ये कौन सा ट्रिगर मूवमेंट, समझ ही नहीं आई, ये कौन सा ट्रिगर मूवमेंट है। मैंने पूछा कहाँ। वो बच्चा बहुत दूर से आया, एक छोटा बच्चा है, 11 12 साल का। कहता सर मेरे सर ने बताया। 2 3 लोकल में आए, गाजियाबाद से हूं ना मैं। लोकल में आए, वो भी यही काम कर रहे हैं। तो मैं कहा यार ये सब क्या कर रहे हो आप? कहे जी कोच साहब ने सिखाया। मैं कहा चलो, कोच साहब ने सिखाया भाई, मैं बंद कर दो इन सब चीजों को करनी। देखिए, ट्रिगर मूवमेंट पे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, बैक इन अक्रॉस पे भी पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। ये सब चीजें ना, बैक इन अक्रॉस और ये सब चीजें, बैक इन अक्रॉस का मैंने एडवांटेजेस बताए थे कि एक बॉल को जब आप क्रीज के अंदर, क्रीज में यहाँ लाइन के पास खड़े होकर खेलते हो, तो वही बॉल 130 35 खेलते हो आप यहाँ पे, है ना। वही जब 2 2.5 फीट पीछे आप बैक इन अक्रॉस चले जाते हो, तो वही आपको 127 28 मिलता है। यहाँ आप खेलते हो, वाइल मूवमेंट खेलते हो, यहाँ आते हो तो मूवमेंट खत्म हो जाती है बैक इन अक्रॉस में। तो इसके एडवांटेजेस हैं। लेकिन बैक इन अक्रॉस करना आना चाहिए, जैसे मैंने अपनी उस वीडियो में बताया। अब बैक इन अक्रॉस का टाइम होता है एक करने का, है ना। अब उसमें क्या होता है, बैक इन अक्रॉस में आधे आदमी तो उनका पूरे बॉडी और हेड वेड सब हिल जाता है, तो वो फंस जाते हैं, वैसे ही फंस जाते हैं। ठीक है। दूसरा बैक इन अक्रॉस करने का मैंने भी पहले ही बताया था। एक रीजन ये होता है कि जिस क्रिकेट को आप देख के क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं ना, हायर क्रिकेट को, विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, है ना, इन सब लोगों को देख के आप शुरू करते हैं, जिनको, सचिन तेंदुलकर को, वहां बहुत डिसिप्लिन बॉलिंग हो रही होती है। उन लोगों को पता होता है कि अगर वो 10 ओवर फेंकेंगे तो उन्होंने 8 9 ओवर उनकी मर्जी से गिरते हैं, जहां वो चाहते हैं वहां गिरते हैं। 6 बॉलें 10 ओवर में ऐसी होती हैं कि जो अनविलिंगली गिर जाती हैं, है ना। तो वहां का एक ट्रेडिशन है कि ऑफ स्टंप के बाहर अटैक करना। ऑफ स्टंप के बाहर अटैक करने का पर्पज होता है, कोई भी फास्ट बॉलर जिसको ऑफ स्टंप के बाहर एक लाइन पे बॉल फेंकना आता है, वो अटैक इसलिए करता है क्योंकि जब हम अपन ऐसे लेग स्टंप का गार्ड लेके खड़े होते हैं लेग स्टंप पे, तो ऑफ स्टंप के बाहर का मतलब है कि आपकी जो एल्बोज है वो एक्सटेंड करेंगी, यानी कि बॉडी से दूर खेलोगे। जब आप बॉडी से दूर खेलोगे तो आपको बॉल हमेशा आप चेज करोगे। ठीक है। क्योंकि बॉडी का बॉल जो है, दूर का बॉल आपको दिखेगा नहीं, बॉडी के पास का बॉल आपको हमेशा दिखेगा। बॉडी से जितना दूर जाओगे, अवे चले जाओगे बॉडी से, उतना ही आप निचले दर्जे के प्लेयर होते चले जाओगे। जो कि मैं जितने डोमेस्टिक क्रिकेट में देखता हूं, यही सारी चीजें हो रही होती हैं। बॉडी से दूर खेलना, कमिटेड फ्रंट फुटर बन जाना, है ना, फ्रंट फुट की बॉल में बैक फुट चले जाना, स्टांस में कमी होने की वजह से। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। चलिए अब वापस आते हैं ट्रिगर मूवमेंट पे। देखिए, ये ट्रिगर मूवमेंट उस बच्चे को बताया क्या, जैसे ये पैर सीधा यहां रखा है ना, ये उसको बताया इस पैर को। इवन आज मैं उस पर भी देख रहा था, ऐसे बैठा हुआ था अकेडमी में, तो सेम चीज एक हमारे कोच साहब बता रहे थे एक बच्चे को, और बच्चा भी बहुत छोटा, जो कच्ची मिट्टी, 10 12 साल का बच्चा, जो लिख दोगे वैसे ही लिख दिया जाएगा, है ना। उसको भी बता रहे कोच साहब, क्या बता रहे
ये पंजा यहां से ऐसे सीधा करके, और ये यहां, और हेड ऐसे ऐसे जमीन, कंधा और हेड ये जमीन की तरफ। मेरे भाई कर तो लिया करो, बताने से पहले 2 बार सोच तो लिया करो। आप किसी को देखते हो, कुछ भी करते हो, आपने यूट्यूब पे किसी का वीडियो देखा, आपने वही बता दिया। आप तो देख तो लो, जब ये बैट आपका यहां चला जाएगा और ये पैर आपका यहां सीधा हो जाएगा और हेड इसके ऊपर आ जाएगा, शोल्डर आपका ड्रॉप हो जाएगा, आपका तो अगले पैर पे सारा का सारा वेट ही चला गया, आप तो कमिट हो गए। आप फ्रंट फुट की बॉल तो खेल ही नहीं सकते। और जहां आप कमिट हो गए, जहां बैट ऐसे ले गए, तो वहां बैट फेंकोगे। बैट को कंट्रोल करने के लिए बैट तो यहां होना चाहिए। ग्रेट प्लेयर्स का बैट तो यहां होता है, वो यहीं से खेलने जाते हैं सारे का सारा। भाई यहां से इतना सही उठता है और यहीं से पंच कर देते हैं, बॉल की पेस को यूज करते हैं। आप बच्चों के बैट छठी मंजिल पे क्यों करवा देते हो? किस लिए करवा देते हो? तो जिसका इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, जैसी बैट यहां गया आप कमिट हो गए, पंजा सीधा हुआ, शोल्डर ड्रॉप, शोल्डर डिप बताते हैं ना, ऐसे किया, अगले पैर पे वेट चला गया, हेड आपका बॉल की लाइन से अलग चला गया, और ये करना आपको पहले ही होता है। तो ये क्या पोजीशन बनवा देते हो आप लोग यार? ये कोई पोजीशन थोड़ी है खेलने की। सचिन तेंदुलकर ऐसे खड़े हैं, ऐसे, वो ऐसे खड़े हुए हैं, विराट कोहली ऐसे खड़ा हुआ है, रोहित शर्मा ऐसे खड़ा हुआ है, आप पता नहीं कहां ये छतों पे बैठ। यार किस लिए मेरे भाई? इतना बड़ा फर्क है, इतना बड़ा फर्क है इन चीजों का कि अब वो बच्चा, साला जिंदगी खराब हो जाती है उस बच्चे की। वो बच्चा क्रिकेट ही नहीं खेल पाता। ये आर्टिफिशियल चीज है यार। एक बात बताइए, जब आपको बॉल को सामने से फेंकता है तो आपकी बॉडी सेल्फ रिएक्ट करती है। रिएक्शन अपना आप होता है, हमेशा होगा। आप अभी कहीं वैसी खड़े होकर ऐसे बॉल भी फेंकवाओगे तो भी आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी। तो ये कभी मत करना इन सब चीजों को। आज जाके जितने टेस्ट प्लेयर्स हैं इंडिया के, या जो भी कंट्री के प्लेयर आपको पसंद है, अदर 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 कंट्रीज के, अब जाके देखिएगा, कोई एक प्लेयर ऐसे नहीं करता, ऐसे। और यूट्यूब पर, इंस्टा पे यही सिखाया जा रहा है कि जी वो शोल्डर डिप कर दो, बैट को यहां छठी मंजिल पे ले जाओ, पैर को यहां से यहां सीधा कर दो, ये ट्रिगर मूवमेंट हो गया, ये आपकी खेलने की पोजीशन होगी। आज जाके देखिएगा, मेरे कहने से, जैसी बैट आपका, खुद करके देखिएगा, जैसी बैट आपका यहां जाएगा। यार अंधे होके किसी को विश्वास क्यों करते हो? क्यों मनीष गिरी को कोच मान रहे हो मेरे भाई? क्या पता मैं फर्जी हूं, मैंने कभी क्रिकेट ही ना खेली हो, क्रिकेट का सीना बताओ मुझे, बस यूट्यूब चैनल चला दिया क्योंकि पैसे आते हैं वहां से। तो मेरे कहने का मतलब है मेरे भाई, जब कोई कुछ बताता है उसको 50-100 बार देखा करो, सुना करो, डिस्कस किया करो। यार मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी लोग मुझे देखते हैं ना इंस्टा पे या यूट्यूब पे, जितने भी देखते हैं, जाओ, जो मैं बता रहा हूं या जो अदर कोचेज बता रहे हैं, जाओ जाके, ये बताया किसी ने, मान लिया मनीष गिरी बता रहा है, मान लिया ऐसे करो जी ट्रिगर मूवमेंट, ये जाके देख तो लो यार। 10 प्लेयर निकाल लो, वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज के 2-2 प्लेयर निकाल लो, एक प्लेयर निकाल लो, 2 इंडिया के निकाल लो, 2 वेस्ट इंडीज के निकाल लो, 2 ऑस्ट्रेलिया के निकाल लो, 2 न्यूजीलैंड के निकाल लो, 2 श्रीलंका के निकाल लो, कहीं के भी निकाल लो यार। उनको देख तो लो, बैट्समैन को, ग्रेट बैट्समैन को कर क्या रहे हैं। कोई कुछ भी बताता है, आप पकड़ते हो उसको, जाके शुरू कर देते हो और अपना कैरियर खत्म, जिंदगी खत्म कर लेते हो, है ना? पढ़ाई के रहते, ना खेल के रहते। और आप जाके देखो, तब अडॉप्ट किया करो। और अगले दिन जाके कोच को बोला करो, सर ये देखो, ये 10 प्लेयर चेक किए हैं। कोचों को भी अकल आनी शुरू हो जाएगी कि सर ये 10 प्लेयर चेक किए हैं मैंने, वर्ल्ड के, इसमें राहुल द्रविड़ भी है, इसमें सचिन तेंदुलकर भी है, इसमें इस्माम उल हक भी है, इसमें कोई तो नहीं करता सर ऐसे। आप क्या बता रहे हैं नई चीज? जाके देखो, कोच अपना कोचिंग सीखना शुरू कर देगा मेरे भाई। तो मेरे कहने का मतलब है, ये सारी चीजें ना करें। इन ट्रिगर मूवमेंट्स को आप ऐसे करेंगे ना, खामा खा आप कमिट हो जाते हैं। जब बैट आपका ऊपर चला जाता है तो ऊपर से नीचे गिरेगा, 200% गिरेगा और तेज गिरेगा। आप बॉल चेज करेंगे। आप जब यहां से ऐसे करके खड़े हो जाते हैं, पंजे को यहां से यूं सीधा करते हैं, शोल्डर को ड्रॉप कर देते हैं, आप अगले पैर पे टोटल वेट ले आते हैं, आपकी फुट की मूवमेंट खत्म हो जाती है अगले, है ना? कुछ नहीं करना। क्रिकेट इज अ वेरी सिंपल गेम, बहुत सिंपल है। एक मेरा भाई यहां, अभी मैं इंस्टा पे देख रहा था, क्या नाम है, नाम भी भूल गया मैं उसका, चलो छोड़ो, नाम तो वैसे भी नहीं लेना चाहिए किसी का। यार ऐसे ऐसे, और भीड़ लगी पड़ी है अकेडमियों में, भीड़, लाइक और शेयर की भीड़ लगी पड़ी है, बच्चे घुसे पड़े हैं अकेडमियों में। क्या कर रखा है यार? ड्रम रख रखा है, ड्रम, बैटिंग ड्रम, वो सॉरी, वो पानी वाला जो ड्रम होता है, जिससे कि वो कंधा ऐसे लेके जाए। हद है। मतलब बच्चे भी गधे हैं बिल्कुल। जाके टीवी पे देख लो यार, सचिन तेंदुलकर ऐसे कंधा लेके जाता है क्या? सबके कंधे यहीं के यहीं होते हैं, यहां, और बैट चलते हैं सिर्फ ऐसे, हैंडल कोऑर्डिनेशन से खेलते हैं, कंधे हिलते भी नहीं है उनके। वो यहां ड्रम रख के और कंधा ऐसे निकलवा रहा है बॉल की तरफ, समझ? तो मेरे भाई, मैं भी जो बोल रहा हूं या कोई भी कोच बोल रहा है, जाओ यार, किसी को ब्लाइंडली फेथ मत करो।
मत करो ब्लाइंडली फेथ। आप खाने का सामान लेने जाते हो तो अच्छी दुकान देखते हो ना, तो जाके आज देखना है सारी की सारी चीजें जो मैंने बताई हैं, क्या ये चीजें करेक्ट है। कोई प्लेयर करता है ऐसे, ये ट्रिगर मूवमेंट करता है ऐसे, यूं घुटनों पे बैठाना, अगले पैर पे वेट डाल देना, बैट को छत पे ले जाना? जाके देखिएगा, कोई ग्रेट प्लेयर नहीं करता है। और आप सब लोग इस वीडियो को इतना फैलाओ कि जो ट्रिगर्ड मूवमेंट्स हो रहे हैं ना, फर्जी ट्रिगर मूवमेंट्स हो रहे हैं, ये सब खत्म हो जाए। चलिए जाके देखिएगा ग्रेट प्लेयर्स को, आपको सब समझ में आएगा दोस्त। आंखें खोलो, हर आदमी क्रिकेट का कोच है आज की डेट में। आंखें खोलो तो सही, आपको पता चलेगा क्या असली है क्या नकली है। जाके मैं बोलता तभी तो बोलता हूं मैं, जाके देखिएगा, ठीक है? चलिए देखिएगा, समझिएगा, करिएगा। मैं चाहता हूं इन गंदी चीजों से आप हटें, अच्छी चीजों को अडॉप्ट करें और आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट्स करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।